लड़के का नाम सूरज था। सावित्री देवी के पति मजदूरी का काम करते थे। एक दिन जब वह काम करके शाम को घर आ रहे थे तो एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब दोनों बच्चों के लालन पालन और पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी सावित्री देवी पर ही आन पड़ी थी। कुछ साल बीत जाते हैं। अब रवि और सूरज दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई लिखाई की चिंता अब सावित्री देवी को सताने लगी थी। एक दिन सावित्री देवी का भाई उनके घर आया। सावित्री देवी ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया। भाई, मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। सावित्री देवी के भाई ने कहा, सावित्री बहन, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। लेकिन पहले तू ये बता, तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं? भाई, जो बड़ा लड़का है वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो छोटा लड़का है सूरज, वो पढ़ने में बहुत अच्छा और होशियार है। तो बहन, दोनों को पढ़ाकर पैसे बर्बाद मत कर। छोटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूँगा, क्योंकि वो पढ़ने में होशियार है, इसीलिए उसे ही आगे पढ़ाना चाहिए। और तुम्हारा बड़ा लड़का रवि, जो पढ़ने में उतना होशियार नहीं है, उसे ही गांव में कहीं काम पे लगा दे। यहाँ गांव में रह के कोई छोटी मोटी नौकरी करेगा तो उससे कुछ पैसे भी आएंगे, जिससे वो तुम्हारी सेवा भी कर पाएगा। सावित्री देवी को अपने भाई की यह सलाह बहुत पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे लड़के सूरज को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके रवि को गांव के ही एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। रवि थोड़े थोड़े पैसे कमाकर माँ के घर चलाने में मदद करने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद शहर में सूरज की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वह शहर के बहुत बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी लग गया। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आ गया और नौकरी लगने की बात अपनी माँ को बताई। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरे बेटे की शहर में नौकरी लग गई है। बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जब से तेरे पिताजी की मौत हुई है, तब से लेकर आज तक हमने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं। माँ, अब हमारे बुरे दिन चले गए हैं। मैं आपको और बड़े भैया को शहर ले जाने के लिए आया हूँ। कल ही हम यहाँ से शहर चले जाएंगे। अगले ही दिन सूरज अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को सूरज काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और माँ से कहा, माँ, आज हमारे होटल के बॉस हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू बाजार से सब्जी ले आ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। रवि ने माँ को मना कर दिया। देखो माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए सूरज के बॉस के लिए खाना मैं बना दूंगा। सूरज अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं आता और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। सूरज ने अपने भाई से कहा, भैया, तुमने खाना बनाना कब सीख लिया? क्या तुम्हें खाना बनाना आता भी है? हाँ सूरज, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम करता था। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस जब मेरे हाथ का बना खाना खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। रवि ने कहा, सूरज, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं। मैं जल्दी से दरवाजा खोलता हूँ। सूरज ने तुरंत रवि को रोका और कहा, रुको भैया,
तुमने अच्छे तरीके से कपड़े भी नहीं पहने हैं, गरीब और अनपढ़ों की तरह कपड़े पहने हैं। तुम दरवाजा मत खोलना, नहीं तो बॉस को लगेगा कि हम कितने पिछड़े और गरीब लोग हैं। और जब तक बॉस रहेगा तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में ही रहना। रवि को सूरज की बातें सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो सही ही बोल रहा होगा। सूरज बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी माँ से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया। अरे वाह भाई सूरज, ये खाना किसने बनाया भाई? ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सूरज कुछ बोल पाता उससे पहले ही सावित्री देवी ने कहा, यह खाना मेरे बड़े बेटे रवि ने बनाया है। वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने सूरज की ओर देखा और बोला, सूरज, तुमने मुझे अपने भाई से तो मिलवाया ही नहीं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद सूरज ने भारी मन से अपने बड़े भाई रवि को बुलाया और सूरज के बॉस ने कहा, अरे वाह रवि, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो। कल तुम्हें मेरे होटल आकर एक बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाना है। हम उसे टेस्ट करेंगे। अगर खाना वाकई टेस्टी हुआ तो तुम्हारी नौकरी पक्की। अगले दिन रवि होटल पहुंच गया और एक लाजवाब खाना बनाकर होटल की मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल की मैनेजमेंट टीम ने जब उस खाने को खाया तो उन्हें वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बॉस ने रवि से कहा, रवि, मुझे तुम्हारा बनाया हुआ भोजन बहुत ही टेस्टी लगा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। जब मैं आज घर से होटल आ रहा था तभी मैंने सूरज को एक चौराहे पर खड़े होकर एक कर्मचारी से बात करते हुए देखा, तो मैं वहाँ चुपचाप खड़ा हुआ इनकी बातें सुनने लगा। तो मैंने सुना कि सूरज मेरे उस कर्मचारी से कह रहा है, तुम्हारे भाई ने मेरे उस कर्मचारी से कहा कि जब तुम यहाँ खाना बनाओ तो तुम उस खाने में ज़्यादा नमक डाल देना, जिससे तुम्हारा बनाया हुआ खाना बेकार हो जाए और तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिल पाए। यह सुनकर रवि ने अपने भाई सूरज से इसका कारण पूछा। भाई, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? देखो भाई, मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचा था और तुम बिना पढ़े लिखे यहाँ नौकरी करने वाले थे और मेरे जितना वेतन पाने वाले थे। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं चाहता था कि तुम मेरे दिए हुए पैसों से ही अपना जीवन व्यतीत करो और मेरे प्रति हमेशा एहसान बंद रहो। इसीलिए भाई मैंने ऐसा किया, लेकिन अब मुझे अपने इस किए गए काम पर बहुत पछतावा है। तभी बॉस ने कहा, रवि, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारे भाई सूरज को मैं आज ही नौकरी से निकाल रहा हूँ। रवि ने तुरंत अपने बॉस से कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरे भाई से बस थोड़ी सी गलती हो गई है, इसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उसने मेरे प्रति जो भी किया मैंने उसे माफ कर दिया सर। सूरज ने जब यह सुना वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल में काम करने लगे और हंसी खुशी उनका जीवन बीतने लगा।